Hello, lovely viewers. Welcome to my YouTube channel. As I promised you, I am here with a new video today. And इस वीडियो में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं. These basic concepts are very important for developing understanding of the frames or sentences. तो ये basic concepts क्या हैं? Let's get started. So, parts of a speeches I hope सभी ने सुने होंगे. ये पार्ट्स ऑफ स्पीचेस वो स्पीचेस हैं जो एक सेंटेंस को बनाने में या फॉर्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो इसके लिए क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शंस हैं, इंटरजेक्शंस हैं. तो ये सारी टर्म्स बहुत ही सिंपल हैं. इनकी डीप नॉलेज हमें नहीं चाहिए. हमें एक आइडिया होना चाहिए कि ये हैं क्या और इनका रोल क्या रहता है एक सेंटेंस में. तो चलो देखते हैं, इनको थोड़ा सा आइडिया लेते हैं क्या. ओके, सो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है नाउन. नाउन में हम तीन चीजें इजीली लर्न कर सकते हैं: पर्सन, प्लेस और थिंग. नाम से ही आपको पता चल रहा है पर्सन क्या हो सकता है. एनी पर्सन. इट कैन बी ए टीचर, डॉक्टर, मदर, राइट. सो आई एम राइटिंग हियर फ्यू पर्सन ओनली. टीचर, गर्ल, so on. Like it can be boy, mother, anything. So यहाँ पे पर्सन में कोई भी पर्सन हो सकता है. अगर मैं पर्टिकुलर नाम लूँ यहाँ पे तो वो भी आ जाएगा. सपोज सीता है, राम है, तो ये सब क्या है? पर्सन के नाम है. ये यहाँ पे आपके पर्सन में आ गए. प्लेस में क्या आता है? प्लेस में जगह होती है. अब जगह जैसे मैं कह दूं दिल्ली है, लखनऊ है, ये तो पॉपुलर जगह है. बट इसके अलावा जैसे आपका पार्क हो गया, स्कूल हो गया, होम हो गया, एनी प्लेस दैट हैज अ नेम इज नोन एज अ नाउन. सो यहाँ पे जैसे कि सिंपल चीजें हम लेते हैं. होम हो गया आपका, पार्क हो गया, और थिएटर वगैरह भी. जो भी आपकी ऐसी कोई भी जगह मैंने कहा ना जिसका एक नाम हो, आपका प्लेस में आ जाएगा. अगला आता है थिंग. थिंग्स में क्या क्या होता है आपका? थिंग्स में चीजें हैं. आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं. सपोज मेरे हाथ में एक मार्कर है, तो क्या ये चीज है? बिल्कुल है. सो आई कैन राइट हियर अ पेन. मैं किस पे लिख रही हूँ? बोर्ड पे लिख रही हूँ. एक चीज है. सो आई कैन राइट हियर अ बोर्ड. एंड सिंपली अगर हम आपकी बात करें तो शायद आप एक पेन या नोटबुक लिए होंगे. सो दे कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज नाउन. एंड यही नाउन की डेफिनेशन है. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. क्या है? कोई पर्सन है, प्लेस है या थिंग है, वही हमारा नाउन है. आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. एंड अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं. ओके, तो हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है प्रोनाउन. पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. प्रोनाउन क्या होता है? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं किसकी जगह पे? रिप्लेस करते हैं ये नाउन. सो नाउन अभी हमने देखा पर्सन, प्लेस या थिंग था. इसके लिए आप नाउन को कौन से वर्ड्स रिप्लेस करते हैं? प्रोनाउन. पर्सन, प्लेस और थिंग अगर याद है तो चलो कुछ और देख लेते हैं. टीचर हमने लिया था, एक जगह हमने होम लिया था, और एक थिंग हमने पेन लिया था, इफ यू रिमेम्बर, राइट. सो टीचर के लिए ऐसे क्या शब्द हैं जो हम बार बार, सपोज आई सेड कि टीचर अच्छी हैं, टीचर अच्छा पढ़ाती हैं, टीचर डेली स्कूल आती हैं. तो मैं क्या कर रही हूँ? बार बार टीचर वर्ड रिपीट कर रही हूँ. ये रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड लेते हैं. वर्ड क्या हो सकता है? इफ टीचर इज अ गर्ल देन इट कैन बी शी. If teacher is male teacher, then it can be he. And if there are many teachers, then we can write they. So he, she, they. ये क्या है? ये प्रोनाउन है. बहुत सिंपल. किसकी जगह पे यूज हो रहा है? एक नाउन की जगह पे यूज हो रहा है. होम के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इट लिख सकते हैं, दिस लिख सकते हैं, दैट लिख सकते हैं. जैसे दिस इज माई होम, इट इज माई होम, इट इज अ ब्यूटिफुल होम. सो यहाँ पे क्या है? होम के लिए हम ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं. पेन की जगह पे हम क्या कर सकते हैं? सेम यही, इट या दिस. अगर बहुत सारे हैं सो द वर्ड विल कम दीज और दोज. दीज और दोज प्लूरल के लिए आ जाता है. तो हमने क्या देखा? प्लेस के लिए, पर्सन के लिए और थिंग्स के लिए, सबके लिए हमारे पास प्रोनाउन है. अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं, सपोज आई सेड मैं अपना नाम बार बार ले रही हूँ. सो अपने नाम की जगह पे मैं क्या बोल रही हूँ? आई, मैं. सो आई आपका क्या है? इट प्रोनाउन है. नेक्स्ट आई सेड यू आर वॉचिंग द वीडियो. यू कौन है? आप हैं.
तो यू क्या है? आपका प्रोनाउन है। तो जो भी वर्ड्स हम किसी पर्सन की जगह पे, प्लेस की जगह पे या थिंग की जगह पे यूज करेंगे वो हमारे प्रोनाउन कहलाएंगे। इनके बहुत सारे काइंड्स होते हैं, हमें उनमें डीपली नहीं जाना, एक ओवरव्यू समझना है बस इनका। सो आई होप आई एम क्लियर विद माई वर्ड्स। यस डियर। सो अभी हमने देख लिया, प्रोनाउन हमारा क्लियर हो गया है। एंड अगर नहीं तो पॉज करके आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वर्ब। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड का क्या मतलब है, कैसे समझोगे एक्शन है या नहीं है? जिस भी शब्द से या जिस भी पर्टिकुलर वर्ड से आपको एक्शन का पता चले, काम का पता चले, या आपको ये फील हो कि कोई काम हो रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, आप समझ रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग। कोई जा रहा है, समवन इज गोइंग, बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। सो प्ले, कम, स्लीप, ईट, ये क्या है? सारे एक्शन है। यहाँ पे हम कुछ एक्शंस लिख लेते हैं समझने के लिए। स्पीक हो गया, और एक्शन क्या हो रहा है अभी? राइटिंग का हो रहा है, राइट? सो राइट हो गया। अंडरस्टैंडिंग का हो रहा है, सो अंडरस्टैंड हो गया। सिंपली बहुत सारे वर्ब्स हैं, बहुत सारे वर्ब्स हैं, तो वो हमें वर्ब्स सारे देखने पड़ेंगे। वर्ब्स थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इसमें। इनकी जो कैटेगराइजेशन है, वर्ब फॉर्म्स जो होती हैं वो बहुत जरूरी होती हैं। वर्ब्स फॉर्म आपकी 4 फॉर्म में मिल जाएंगे, तो उनको हम देख लेते हैं थोड़ा सा, बिकॉज वो हमें जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो वर्ब फॉर्म हमारे जो हैं इनको समझना क्यों जरूरी है, ये अभी आपको अगले ही वीडियो में समझ में आ जाएगा। वर्ब फॉर्म्स हमारी डिसाइड करती हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ये तो चलो बाद की बात है, बट अभी हम लोग वर्ब्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो गई, सेकेंड फॉर्म वर्ब हो गई, थर्ड फॉर्म वर्ब हो गई, एंड फोर्थ फॉर्म वर्ब हो गई। फर्स्ट फॉर्म वर्ब को हम बेस वर्ब के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि है डू। डू क्या है? एक बेस वर्ब है। बेस वर्ब का मतलब सिंपल वर्ब को आप एज इट इज रख दो, जैसे स्लीप है तो स्लीप ही रहेगा, राइट है तो राइट ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होने हैं इसमें। आप स्पीक है तो स्पीक ही रहेगा, राइट? बट अगर हम बात करें सेकंड फॉर्म वर्ब की, तो यहाँ पे इनके मीनिंग्स बदल जाते हैं। सेकंड का मतलब है पास्ट शो करना, या थर्ड का भी समहाउ लाइक एक्शन हो चुका है, तो डू का क्या हो जाएगा? डिड। स्लीप का क्या हो जाएगा? स्लेप्ट। राइट का हो जाएगा? रोट। एंड स्पीक का हो जाएगा? स्पोक। सिंपली ये थर्ड और सेकंड, लाइक सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो हमें लर्न करनी पड़ती हैं, बिकॉज इसमें कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है कि मैं आपको शॉर्टकट बता दूं और आप समझ जाओ, ये थोड़ा समझना पड़ता है। डू का जो थर्ड फॉर्म है वो क्या आ जाएगा? डन। स्लीप का क्या आ जाएगा? अगेन इट इज स्लेप्ट ओनली, सेम एज इन सेकंड फॉर्म। राइट विल बी रिटन, इट इज रिटन। एंड स्पीक इज स्पोकन, स्पोकन। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर इनको समझना है तो एक शॉर्टकट ट्रिक समझ सकते हो आप। वर्ब में आईएनजी लगा दो, जो भी वर्ब है, जैसे डू है, बेस वर्ब में आईएनजी लगाना है तो क्या हो जाएगा? डूइंग। अगली वर्ब है हमारी स्लीप, बेस वर्ब में आईएनजी लगाना है, क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। नेक्स्ट हमारा है राइट, बेस वर्ड में आईएनजी ऐड करना है, इट विल बी राइटिंग, राइट। एंड अनदर वन इज स्पीकिंग, बेस वर्ब में आईएनजी, सेम कॉन्सेप्ट, तो स्पीकिंग। ये थोड़ा सा इजी है समझना, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, जस्ट ऐड आईएनजी और बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ जाओगे। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फॉर्म्स हमारे लिए क्यों जरूरी है अभी हम देखेंगे। अभी चलो देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। वर्ब क्या होता है? एडवर्ब हमारा वर्ब से ही रिलेटेड है, अभी हमने वर्ब्स को समझा था। वर्ब यहाँ पे भी वर्ड है, अगर मैं हाईलाइट करूँ आप समझ पा रहे होंगे। एडवर्ब का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग अ वर्ब, एक वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। एक वर्ब को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? डिस्क्राइबिंग अ वर्ब। ये ऐसे शब्द हैं जो एक वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा गो, एक वर्ब है। मैंने कहा स्लीप, एक वर्ब है। मैंने कहा स्पीक,
एक वर्ब है। अब इनमें और हम क्या ऐड कर सकते हैं कि इसको हम डिस्क्राइब कर पाए, तो हम क्या कह सकते हैं, गो फास्ट, स्लीप साउंड और साउंडली, स्लीप साउंडली। साउंडली का मतलब होता है गहरी नींद लेना, अच्छे से सोना। स्पीक सॉफ्टली, धीमे बोलना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे फास्ट, फास्ट, साउंडली, सॉफ्टली, ये हमारे क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब कैसे हैं समझ गए, क्यों, क्योंकि ये एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर इतना क्लियर है तो अभी हमें सिर्फ ओवरव्यू लेना है, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ओके लर्नर्स, तो अभी हमने क्या देखा कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, अब हमें देखना है एडजेक्टिव्स वगैरह। एडजेक्टिव सेम थिंग इज डिस्क्राइबिंग अ नाउन, मतलब ऐसे शब्द जो एक नाउन को डिस्क्राइब करें। नाउन अभी हमने देखा था पर्सन, प्लेस और थिंग, तो क्या हम सिंपल यहाँ पे पर्सन, प्लेस और थिंग ये लिख लें, पर्सन, प्लेस और थिंग। इसमें बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल्स आ जाएंगे जो हमने अभी समझा था। तो पर्सन के लिए हम ऐसे शब्द क्या लिखें जो एक पर्सन को डिस्क्राइब करें, क्या लिख सकते हैं। पर्सन के लिए हम लिख सकते हैं शॉर्ट, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और व्हाट, टैलेंटेड। देयर आर मल्टीपल वर्ड्स। आप कैसे बता सकते हो कि एक पर्सन को डिस्क्राइब कर सकते हो, उसकी पर्सनालिटी कैसे, बहुत सारे वर्ड जोड़ के, जैसे वो शॉर्ट है, वो स्मार्ट है, वो इंटेलिजेंट है, वो टैलेंटेड है। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स भी होते हैं, अच्छा है, बुरा है। एक पर्सन के लिए हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स हमारे क्या हो गए, एक पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहीं पे आ जाता है हमारा प्लेस। प्लेस को लिए ऐसे क्या शब्द हम लिखें जो प्लेस को डिस्क्राइब कर पाए, तो क्या हम लिख सकते हैं क्लीन प्लेस, डर्टी प्लेस, और यू कैन से ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे भी हमने क्या देखा, कई सारे वर्ड आ गए। थिंग्स के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे चीजें हैं हमारी, तो चीजों के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्लैक मार्कर, सो आई कैन राइट ब्लैक। मेरे पास एक रेड मार्कर भी है, आई कैन राइट रेड। एंड सपोज आपके पास एक नोटबुक है, सो यू कैन साइज राइट और से अ लॉन्ग नोटबुक या शॉर्ट नोटबुक, कुछ भी आप कह सकते हो। थिन, फैट, देयर आर मल्टीपल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव्स जो एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो क्या ये आपको लाइक एक ओवरव्यू क्रिएट करने में हेल्पफुल है? आई थिंक सो। चलो देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, तो अगर हमने अभी तक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव समझ लिए हैं, तो अगला हमारा आ जाता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, अगेन मैं कुछ यहाँ पे पार्ट ऑफ दिस वर्ड हाईलाइट कर रही हूँ। पोजीशन, पोजीशन का मतलब है स्थिति, किसी भी चीज की स्थिति, बेसिकली एक नाउन की स्थिति। नाउन में क्या था, पर्सन, प्लेस और थिंग। इनकी स्थिति क्या है कि लाइक ऊपर है, नीचे है, दाएं हैं, बाएं हैं। तो इस बॉक्स के थ्रू हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज एक बॉल है, अगर वो बॉल अंदर है, देन आई विल से इनसाइड द बॉक्स और इन द बॉक्स। द बॉल इज इन द बॉक्स। अगर यही बॉल ऊपर आ जाए तो द बॉल इज ऑन द बॉक्स, ऑन हो गया। अगर यही बॉल साइड में आ जाए तो बॉल इज बिसाइड द बॉक्स, बॉक्स के बगल में है। अगर यही बॉल सामने पड़ी हो बॉक्स के, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट का मतलब है कोई चीज सामने है। यही चीज अगर इसके पीछे हो जाए तो है बिहाइंड द बॉक्स, बिहाइंड द बॉक्स। और इसी के अगर बॉक्स के नीचे आ जाए देन अंडर द बॉक्स। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर वर्ड्स देख पा रहे होंगे, बिसाइड, on, behind, on, beside, inside, in, front, under। ये शब्द हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट की कंडीशन, पोजीशन, राइट, कि वो है कहाँ एग्जैक्टली। और यही चीज हमारी प्रीपोजिशन कहलाती है, कि वो एग्जैक्टली जो आपका पर्टिकुलर नाउन है उसकी कंडीशन क्या है। सपोज आई एम इन द रूम, सो रूम के लिए हमने क्या यूज कर लिया, इन द रूम, कमरे में हूँ। यू आर आउटसाइड द रूम, आप कमरे के बाहर हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको प्रीपोजिशन।
यस डियर, तो अभी तक हमने ये सारे कॉन्सेप्ट जो देखे हैं, आई थिंक मैं क्लियर कर पाई होंगी आपको। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है ये वीडियो, बट परेशान नहीं होना है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं और जरूरी है इनका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, इसलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कंजक्शंस क्या है? अब कंजक्शंस आपने कई बार देखा होगा, लेकिन कंफ्यूज हो जाओ नाम से ही कि ये है क्या। कंजक्शन को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसके लिए आप एक वर्ड याद रखो, ज्वाइनिंग वर्ड। सिंपल शब्दों में आप क्या याद रखो? ज्वाइनिंग वर्ड्स। अब ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या हो गए यहाँ पे? या तो ये दो शब्दों को ज्वाइन करेंगे या ये दो लेंथी सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे। फ्लुएंसी जो इंग्लिश की आती है ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ही बहुत सारे सेंटेंसेस को एक में कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो यही हमारे ज्वाइनिंग वर्ड्स काम आते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या क्या हैं आपके? जैसे एंड हो गया, बट हो गया, अगर रीजन देना है तो बिकॉज हो गया, सो हो गया, दैट हो गया, and so on. There are many more joining words. बहुत सारे ऐसे और भी शब्द हैं। तो and, but, because, so, that, not only, ये सारे हमारे क्या है? ये ज्वाइनिंग वर्ड्स है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, बस इतना ही समझना जरूरी है। अब हमारा कंजक्शन हो गया, लास्ट हमारा जो बचा है वो इंटरजेक्शन है, इसे भी देख लेते हैं फटाक से। यस डियर, अगर अभी तक क्लियर है तो चलो आ जाते हैं इंटरजेक्शंस पे। इंटरजेक्शंस क्या है? ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। सडन फीलिंग क्या हो जाती है? जैसे आपको एकदम से चोट लग जाए, या फिर आप मैच देख रहे हैं, इंडिया जीत जाए, उस टाइम की खुशी आप फील करो। और क्या क्या वर्ड्स आप यूज करते हो? आप क्या कहोगे? हुर्रे, राइट। सो हुर्रे क्या है? एक ऐसा शब्द है जो हमारी सडन फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है कि हम बहुत हैप्पी हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया जीत गया। अगला क्या है हमारा? ओ, समथिंग बैड हैपेंड, कुछ बुरा हुआ, देन आई कैन से ओ माय बैड। नेक्स्ट वन, इट कैन बी अल्लाह। दैट मीन्स एक ऐसी फीलिंग जब हम किसी को देखें बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में, the condition of that particular person is not that good financially or you can say physically, then you can say Allah. So ऐसे जो sad words हैं, जो एक, ये आप मार्क देख पा रहे हो यहाँ पे, एक्सक्लेमेशन मार्क इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में। ये मार्क ही आपको वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे और ये वर्ड्स हमारे इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। ऑलराइट डियर, तो अभी हमने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक ये थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया है, बट ये बहुत हेल्पफुल होगा आई होप आप सभी के लिए। एंड आप ये बताना मुझे बिल्कुल ना भूलें कि आपको कैसा लगा। लाइक डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है देन आप इसे जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, जिनको भी आप चाहते हैं, जो इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं, जिनके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू गाइज अगेन।